भाई करेंगे जिसान भाई, थोड़ा स्टार्ट कीजिए ब्लॉग को। देखिए आज जो है बिहार बंद, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ जो इधर जहाँ पिछड़ों को वोट देने का अधिकार नहीं था, उसको घर में रहना होता था और जो तनाशाही लोग रहते थे वो बूथ छापते थे। आज वही चीज फिर से इस सरकार ने लाने का काम किया है। इस बार आपका वोट को नाम काट कर वोट देने का जो काम करने जा रहा है, यही जब करना था तो जनवरी में कर लेते। आज जिस वोटर को फर्जी कहा जा रहा है, वो वोटर जो है 2024 में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री के पद पे बैठाया है। आज उसी वोटर को फर्जी कहा जा रहा है। ये लोकतंत्र में राजतंत्र वाली कहानी है। और आज उसी लालू प्रसाद जी के बेटा तेजस्वी यादव फिर से जो तनाशाही वोट बैंक रोकने की बात हो रही है, उसमें आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में हम सभी लोग को एकजुट होना है। बहुत सारे लोग को कन्विंस किया जा रहा है कि लड़ाई मुस्लिम का है। साथियों, मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई खास तौर पे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इन लोगों के लिए है, जिसको सरकार वोट लेती है। 80% वोटर जो है आप इन्हीं लोगों में से है। लोकतंत्र का ढांचा है ये, लेकिन आज जो है कुछ परसेंट वाले जो है गलत मैसेज देकर सभी, मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, जिन्होंने इस कड़ी धूप में इस ढीठ और इस तरह का सरकार से लड़ने का संकल्प किया है। साथियों, ये लड़ाई हम लोगों की अपनी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हम लोगों की अपनी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाय 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 हाय। अरे हमारा भाई, जबरन छुपावा कानून नहीं चलेगी। पिछड़ा अति पिछड़ा का शोषण नहीं चलेगा। पिछड़ा अति पिछड़ा का शोषण नहीं चलेगा। दलित का शोषण नहीं चलेगा। मंत्री बने हमारे मतदाता के बरिए, आज कहते हैं कि फर्जी मतदाता को छटनी किया जाए। अरे ये छटनी किसका किया जाएगा, वही मैं आज पर्दाफाश करता हूँ। ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इन लोगों का जो है वोट बैंक में सील लगाया जाएगा। ठीक है, आपको फाउंडेशन करना था मतदाता का, तो जनवरी से कर लेते। ये 20, 27 दिनों और 20 दिनों और 25 दिनों में फाउंडेशन होता है। 2 साल लगा था पिछली बार। तो ये तो देख रहे हैं कि इससे पहले नोटबंदी कानून लाया, थोप दिए, GST लाया, थोप दिए, आधार लाया, थोप दिए, और उसी आधार पर कहते कि वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है। ऐड होता था, चलता था कि मेरा आधार मेरा पहचान। आज कहते कि आधार मान्य नहीं। एक खोखली सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। इसी को पुकारने के लिए और अपने पिछड़ा, अति पिछड़ा और लोकतंत्र का मेन मालिक मतदाता के लिए हम लोग सड़क पर उठे। हमारे नेता से लेकर हम लोग उठे। और एक बार बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों का वोट नहीं देने से रोका जाता था। कब? लालू जी से पहले घर से निकलने नहीं दिया जाता था। लालू जी आवाज उठाए, सोटा उठाए और कहे कि हमारा एक एक वोटर वोट करेगा। सत्ता में आए, वोटिंग चालू हुआ, फिर आज वही लाया गया। अब कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए 25 दिन 20 दिन में। इनके जो ये इलेक्शन कमीशन का जो एम्प्लॉय है वो नहीं कर पाएगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 10,000 एक दिन में डेटा अपलोड कर देगा क्या? उसके बाद वही लड़ाई आज हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लड़ने का काम किया है। और इंडिया गठबंधन का एक एक पार्टी का लोग, एक एक कार्यकर्ता ये कसम खाता है कि अपने एक भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक साथी का वोट को नहीं कटने देंगे। हम वोट घोटाला नहीं करने देंगे। इसके लिए जो जी पूछिए, हम सवाल के लिए सड़क पर है। ये है कि जो चुनाव आयोग के बारे में आपने ना वो प्रधानमंत्री के नहीं
तो आप किस प्रधान को राजनीति करने में आवेदन आज जानते हैं इस सवाल से हम इतना खुश हुए हैं, आज से पहले सवाल कोई करवे नहीं। अरे यही बात तो कहा जा रहा है कि वो स्वतंत्र संस्थान है। तो 24 वाला चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री कैसे बैठ गए? फर्जी मतदाता से बैठे हैं, वो फर्जी प्रधानमंत्री है। हमको आप जवाब दीजिए इस बातों का कि 24 में यही मतदाता था ना, बाहर से तो आया नहीं। तो उस समय कैसे ये बात था? 3 बार प्रधानमंत्री बने, तीनों बार यही डाला है, उस समय बात था। अब फर्जी हो गया है। तो इसका मतलब वो छोड़िए, एक चीज और बता रहे हैं, हमारे सब लोग आपके माध्यम से बता रहे हैं, इतना इंडिया गठबंधन का नेता जाके मिला, उनको लेटर दिया। इलेक्शन कमीशन का दायित्व था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे करे, क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? उससे भी गिरी बात सुन लीजिए। पेपर में नोटिफिकेशन ज्ञापन आ रहा है कुछ और, इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कुछ और, मीडिया बोल रहा है कुछ और, पत्रकार मीडिया बंधु सब तो खैर चलिए जो बोल रहे हैं ठीक है बोल रहे हैं। और हम आपके साथ हाँ नहीं, आप तो मजबूरी है, हमारे साथ नहीं है। आपको भी देखिए, आप तो खैर चलिए उन बात पे नहीं जाना डीपली, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना मामला है। लोकतंत्र में हमारा एक ही बात, लोकतंत्र में यहाँ थोपने का काम नहीं होना चाहिए। नेताजी, आप युवा आदमी, पहले आपको बधाई देते हैं। हमारा चैनल हमेशा आवाज़ उठाता है कि अब भारतवर्ष में युवाओं के जैसे आपका प्रतिभा है, हर व्यक्ति चाहता है कि बिहार की राजनीति में विधायक में अगर आप जैसे युवा बने तो ये बेहतर एक विकल्प है। एक सवाल और जी कि जब ये पश्चिमी बंगाल के मुकदमा एमपी सामने जब मुकदमा दर्ज करते हैं, आप ही के मुद्दा कल सुनवाई, जब ऑलरेडी जब मुकदमा में सुनवाई है, आज बंदी करने को क्या? एकदम सही सवाल है आप, इसका भी एक जवाब देते हैं आप। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इंडिया गठबंधन में ये बंदी सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में तो नहीं है, इलेक्शन कमीशन और तानाशाह के विरुद्ध में। सुप्रीम कोर्ट को तो हम लोग मानते हैं स्वतंत्र है। तो मैंने आज इसलिए बंद किया है कि इलेक्शन कमीशन भविष्य में ऐसा गलती नहीं करे किसी के दबाव में जिससे किसी आम नागरिक को ठेस पहुंचे। एक सवाल आपसे मैं पर्सनली करता हूँ, आप मुझे माइक तो 2 मिनट के लिए मैं आपसे, आज मैं पत्रकार और आपको जवाब देना है आम नागरिक के तौर। तो मेरा इनसे पहला सवाल है आज कि लोकतंत्र का जो मतलब है वो तो सब लोग जानते ही, सब जानते ही हैं। आज से पहले और 2003 के बीच में वो पंचायती चुनाव हो या फिर विधानसभा हो, लोकसभा हो, जो चुनाव हो, सब में बताइए